अच्छा सा पढ़ाई करना, ठीक है? जी आती। ठीक है, अब जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलो जाओ, शाबाश। तुम्हें क्या लगता है कि खुद को बिजी रखने से तुम मुझसे बच जाओगी? बस कर दो कि अपना दर्द छुपाना। मैं जानती हूँ तुम पूरी रात सो नहीं पाती। पूरे घर की जिम्मेदारियाँ, ढेर सारी उम्मीदें, सब तुम ही से तो वाबस्ता है। लेकिन सोचो, अगर तुम कामयाब नहीं हो सकी तो सब लोग तुम पे हंसेंगे, तुम्हारे माँ बाप का मजाक उड़ाया जाएगा। तुम एक कलंक हो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुमने अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया है। ना तो तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है और ना ही वेल सेटल्ड लाइफ। लोग तुम पे सही तो हंसते हैं, तुमने अब तक किया ही क्या है? देखो, तुम्हारे उम्र के बच्चे आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम वहीं की वहीं खड़ी। तुम एक फेलियर हो, ये बात याद रखना। तुम एक फेलियर हो। तुम्हें कोई भी सुनने और समझने वाला है ही नहीं। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि तुम अपनी जान ले लो अपनी जान, मार दो खुद को। Frozen, take one. क्या करी, मैं ना जिंदगी से बहुत मायूस हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में जो लोग आते हैं वो एक एक करके छोड़ के चले जाते हैं यार। और अगर मैं उनसे किसी बात पर रिएक्ट कर जाऊँ तो उनका एक ही रिस्पॉन्स होता है कि यार तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझ में कोई कमी है? तो मैं बहुत बुरी हूँ यार। क्या प्लीज बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे अब हैंडल करने की ताकत नहीं रही है और दिन चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। मैं अपने आप को मार डालूँ। मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। जिस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। मेरा दिल चाहता है कि मैं मर जाऊँ। यार इकरार, सबसे पहले ना तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ऐसी बातें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट करेंगी। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उनकी वजह से खुद को हर्ट मत करो। तुममें कोई भी कमी नहीं है, समझी? तुम कोई भी कमी नहीं है तुममें। जस्ट लव योरसेल्फ। और दूसरों का तुम्हारे साथ रवैया तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। और सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। आई एम हियर, ठीक है? बस रिलैक्स करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। You are weak. तुम कभी भी अच्छी बहन बन ही नहीं सकती। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी उम्र के आगे निकल गए। अब तक अपनी लाइफ में किया है कामयाब नहीं हो सकती। ना ही तुम अच्छी बेटी हो, तुम कभी कामयाब तुम्हें खुद पे शर्म आनी। किसी काम सब तुमसे तुम एक बोझ हो। कोई तुमसे प्यार नहीं, कोई तुम्हें नहीं जाने। वीक हो, तुम कमजोर हो, कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब तक सो रही हो, बर्तन नहीं धोए, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। तुम्हें होश है कि नहीं? जल्दी बाहर आओ। जी अम्मी, आई।
यार मेरी बात सुनो नाजिया, प्लीज मुझसे मिलने आ सकती है? मुझे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है यार। यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। यार सुन मेरी बात, कट मत करना यार, प्लीज आजा मिलने के लिए। यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता है बहुत ज्यादा यार। जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, अम्मी अब्बू की उम्मीदें हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हैं, एकेडमिक प्रेशर है मुझसे। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है यार। तो तुम अपने माँ बाप को जाके बोलो ना। यार तुम्हें पता है मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ ये सारी चीजें शेयर नहीं कर सकती। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो हार्ट पेशेंट है। तो तुमने मेरा जिंदगी बना दिया हुआ, मैं भी तो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इतना परेशान क्यों किया हुआ है? यार मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार क्या हुआ है तुम्हें? यार मुझे नहीं पता, तुम प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। मैंने फ्रेंड को मैसेज किया है, उसने भी सीन करके छोड़ दिया है। मैं अपने अम्मी अब्बू को नहीं बता सकती, मैं अपनी छोटी बहनों को नहीं बता सकती कुछ। मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत मसरूफ हूँ यार ड्रामा बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ड्रामा बंद करो। और मेंटल डिप्रेशन जैसा ऐसा कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ तो यार, मेंटल डिप्रेशन इज रियल। मैं डिप्रेशन में मर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता। रोना धोना तुम्हारा ड्रामा दोबारा से स्टार्ट हो गया। यार मेरा कोई ड्रामा नहीं है यार, सुनो ना मेरी बात। ये ड्रामा नहीं है, ये सच है। अगर क्यों कोई मुझे समझता नहीं है, क्यों मैं इतनी ज्यादा अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। थक चुकी हूँ अपने आप से लड़ते लड़ते। मैं खुद को मजबूत दिखाती हूँ मगर अंदर से टूटी हुई हूँ। मुझ में अब और जीने की चाह नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से डिप्रेशन में हूँ मगर मुझे समझने और पूछने वाला कोई भी नहीं। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं ऐसे अपनी जान लेने की कगार तक पहुँच जाऊँगी, मगर मुझे अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लोगों के ताने, अकेलापन, तंज, एहसास से कमतरी, जिम्मेदारियाँ और उम्मीदें, इन सब के बोझ तले दबी हुई। मुझसे अब और नहीं होगा।